वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डर्मिटोलॉजिस्ट स्किन डिजीज में कौन सी मेडिसिन देते हैं, उसके बारे में वन बाय वन जानेंगे। पहला है एक्जिमा। एक्जिमा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जगह पर होते हैं, उसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन। उसमें डर्मिटोलॉजिस्ट आपको लिवोसिट्रिजिन 5 mg, यानी आपको जो खुजली आती है तब लिवोसिट्रिजिन, उसको ज़्यादा आती है तो लोराटिडिन, एंड जो बहुत कम आती है तो कभी कभी जो बच्चे को है तो लिवोसिट्रिजिन सिरप के रूप में भी दिया जाता है। तो फिर आपको जो ज़्यादा खुजली आ रही है तो आपको लोराटिडिन है, बिलास्टिन 20 mg है तो दिया जाता है। और उसके साथ आपकी जो एक्जिमा इन्फेक्शन है वो ब्लड में वो जो मिल गई है तो उसमें इकोनाजोल 100 या 200 के रूप में आपको दिया जाता है। और ऑइंटमेंट में जो आपको रेडनेस इन्फेक्शन है तो क्लोबेटाजोल सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया जाता है। और उसके साथ जो लुलिकोनाजोल यूज़ किया जाए तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। दूसरा है सोरियासिस। सोरियासिस में भी जो आपको खुजली आ रही है तो लिवोसिट्रिजिन दी जाती है। उसके साथ डेफ्लिजाकोट 6 mg दिया जाता है। जो आपको जो सोरियासिस है उसमें जो पपड़ी बन जाती है तो उसके निकालने के लिए डेफ्लिजाकोट 6 mg एंड ग्रिसोफोल्विन 500 mg यूज होती है। और सोरियासिस पर लगाने के लिए क्लोब जी यानी क्लोबेटाजोल जेंटामाइसिन ऑइंटमेंट दी जाती है। और उसके साथ वाइट्स ऑफ पैराफिन लिक्विड क्रीम जो दी जाती है ये स्मूथनेस में काम करती है। जो अपनी जो पपड़ीदार सोरिया जो पपड़ी है तो उसको निकालने के लिए ये यूज़ होती है। स्काल्प में आपको सोरियासिस है तो आप केटेकोनाजोल लोशन या केटेकोनाजोल शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है हर्पिस जोस्टर एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स। आपको जो खुजली आ रही है तो उसमें लिवोसेट्रिजिन या टेरेक्स 25 आप दे सकते हैं। पर आपको थोड़ा सा जलन हो रहा है तो मिथाइल कोबाल्ट टेबलेट आप ले सकते हैं। और आपको जो दर्द हो रहा है तो जेरोडोल एसपी टेबलेट भी ले सकते हैं। और उस ज़्यादा है तो आप एसिक्लोवेर 400-800 डोज में दे सकते हैं, जो दिन में 4-4 टेबलेट लेनी होती है या 3-3 टेबलेट ले सकते हैं। और आपको हर्पिस जोस्टर या हर्पिस सिम्प्लेक्स है डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आपको लेना चाहिए। चौथा है विटिलिगो। उसमें विटामिन टेबलेट बहुत सारे दी जाती है और देखना पड़ता है कि विटिलिगो कैसा है और उसकी साइज़ कितनी है के हिसाब से आपको डॉक्टर देते हैं। वो बहुत सारी विटामिन की टेबलेट देनी पड़ती है। उसमें ऑइंटमेंट की बात करूँ तो टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट 0.03% एंड 0.01% दी जाती है। और मेथॉक्सिसिलिन प्लस एम्बेनो बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट भी उसमें दी जाती है। और मेथॉक्सिसिलिन टैबलेट भी दी जाती है, ये सुबह लेनी होती है। और आप सुबह ये टैबलेट को लेकर आप धूप में बैठे तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और मेथॉक्सिसिलिन लोशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर मेथॉक्सिसिलिन लोशन से क्या होता है, मेथॉक्सिसिलिन लोशन लगाते हैं तो क्या बनता है कि शरीर ऊपर फरफोले बन जाते हैं। तो इसलिए आप वैसेलिन का उपयोग कर सकते हैं। वैसेलिन लगा के आप मेथोक्सिलिन लोशन लगाए तब बढ़िया रिजल्ट आता है। पांचवा है डिटर्जेंट एलर्जी। उसमें भी आप जो खुजली आ रही है तो लिवोसेट्रिजिन टेबलेट, एलास्टिन और रॉक्सिथ्रोमाइसिन एंड बिलास्टिन 20 mg एंड हाइड्रोक्सीजन टेबलेट यूज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है तो वाइट्स ऑफ पैराफिन लिक्विड ये इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। और आपको डिटर्जेंट से नेल में इन्फेक्शन है तो टर्बिनाफिन ऑइंटमेंट या क्रीम यूज कर सकते हैं। और उसके साथ क्लोबेटाजोल ऑइंटमेंट भी यूज कर सकते हैं। और जो नेल में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो फ्लुकोनाजोल टेबलेट 150, 200 एंड 400 यूज कर सकते हैं। पर ये डोज के हिसाब से आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे है डैंड्रफ ट्रीटमेंट। उसमें आप परमीथिन लोशन शॉप यूज कर सकते हैं। और आपको जो खुजली आ रही है तो आप लिवोसेट्रिजिन टेबलेट उसमें भी यूज कर सकते हैं। और केटेकोनाजोल पायरिथिन शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। एन हाइड्रोक्सीजेड 25 टैबलेट भी आप यूज कर सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, यदि पपड़ी हो रही है तो क्लोबेटाजोल सैलिसिलिक एसिड लोशन आप यूज कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि डर्मेटोलॉजी स्किन डिजीज में कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो अब जल्दी ही नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और मस्त रहें। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।